मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे से पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना 8वां बजट। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली कई बड़ी योजना हो सकती है घोषणा। पीएम मोदी ने बजट से पहले विकास के बजट का दिया संकेत। कहा, यह बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा, नया विश्वास देने वाला होगा। पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी को किया प्रणाम। गरीब और मिडिल क्लास की समृद्धि की कामना की। बजट से पहले सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को बताया जन विरोधी। कहा, बजट से उम्मीद करना बेकार। केंद्रीय बजट पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी बोले, बहुत ज्यादा उम्मीद है, बजट बहुत अच्छा होगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। हमारी उम्मीद है कि सोशल सेक्टर में जो काम मोदी जी का चल रहा है वो आगे भी चलेगा। आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। मुंबई के लोग बोले, महंगाई पर नियंत्रण हो। टैक्स स्लैब में 10 से 15 लाख कमाने वालों को राहत मिलनी चाहिए। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाली शिक्षिका संगीता को भी बजट से काफी उम्मीद। बोली, सरकार बजट में महंगाई कम करने पर जोर दे। महिलाओं की एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी कुछ हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी और राहुल की टिप्पणी पर घमासान। बीजेपी ने माफी की मांग की। कहा, कांग्रेस ने सर्वोच्च पद पर बैठी महिला का अपमान किया। राष्ट्रपति कमजोर नहीं, सशक्त महिला है। राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी बताया था। कहा, बेचारी भाषण के आखिर तक थक गई। राहुल ने भी अभिभाषण को कहा था बोरिंग। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बयान का किया जिक्र। कहा, कांग्रेस के शाही परिवार ने देश के आदिवासी बेटी का अपमान किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। कहा, राष्ट्रपति मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी के बयान को बताया दुखद। कहा, राष्ट्रपति पर ऐसी टिप्पणी करना गलत। सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रियंका की सफाई। कहा, मां के सामान्य तौर पर कहा था, भाषण पढ़कर थक गई होंगी। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार। कहा, सोनिया गांधी राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दिल्ली में तूफानी प्रचार। मुस्तफाबाद और करावल नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रोहतास नगर में रोड शो कर वोट की अपील करेंगे। दिल्ली चुनाव में आज से उतरेंगे एनडीए के सांसद। 3 फरवरी तक करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क। सभी से वोट करने की अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज दिल्ली के संभालेंगी कांग्रेस के प्रचार की कमान। दोपहर 3 बजे चांदनी चौक और शाम 5 बजे नई दिल्ली में करेंगी जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बवाना में करेंगे रैली। शाम 6 बजे शाहबाद टेहरी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव में आपके समर्थन में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर और लक्ष्मी नगर में करेंगे जनसभा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आज करावल नगर और करोल बाग में जनसभा। आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगेगी वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 8 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट कटने से थे सभी नाराज। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी को बताया डूबता जहाज। कहा, 5 फरवरी को यह जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार आएगी। आप विधायकों के इस्तीफे के बहाने रमेश बिधूड़ी का हमला। बोले, सबको मालूम है कि केजरीवाल ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। रमेश बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली का विकास हो, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, दिल्ली के लोगों को पीने का बढ़िया पानी मिले, इसलिए दिल्ली के हित में विधायकों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के मंत्री और बाबरपुर से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने दिल्ली के माहौल को बताया सकारात्मक। कहा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। गोपाल राय का बयान। कहा, लोगों के मन में राय बन रही है कि अगर काम करने वाली सरकार चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाएं। दिल्ली के बलीमारान से आप उम्मीदवार इमरान हुसैन का विरोध प्रचार के दौरान लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। मुंडगा से निर्दलीय प्रत्याशी रामवीर शौकीन के दफ्तर में घुसी कार। हादसे में रामवीर के पैर पर हुआ फ्रैक्चर। गाड़ी चलाने वाले से पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना घाट पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी। कहा, उनका राज्य यमुना को साफ पानी भेजता है, दिल्ली आकर ये गंदा हो जाता है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 7 रुपए घटे। दिल्ली में आज से 1797 रुपए में मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं भी सुनी। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। सुबह सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। यूपी के बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम।
ओडिशा के खोरधा में कई कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। प्रयाग महाकुंभ में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, सुबह सुबह लाखों भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माघी गणेश जयंती पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पर किया कब्जा, 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे टीम इंडिया। भारत ने चौथे T20 में इंग्लैंड को 15 रनों से दी शिकस्त। भारत ने जीत के लिए 182 रनों का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड की टीम 166 रन बनाकर हुई ऑल आउट।